हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जिस घड़ी का आप इंतज़ार करते, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ गई है, यानी कि आरएस भर्ती परीक्षा 2024 वो आपके सामने है। उसकी विज्ञप्ति आ गई है। तो आज की क्लास में है वो आज के इस सेशन में वो अपने अब इस पर चर्चा करेंगे कि कितने पद है, क्या योग्यता है और क्या फॉर्म फिलिंग की डेट है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और साथ ही इसमें जो विभिन्न सब्जेक्ट है उसमें वो किस किस सब्जेक्ट का कितना रोल है इसके बारे में भी देखेंगे। और साथ ही हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्लान रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है एक बार पुनः। तो आरएस भर्ती परीक्षा 2024 जिसका है वो विज्ञापन आ चुका है, विज्ञप्ति आ चुकी है और इसकी है वो फॉर्म फिलिंग डेट पहले से देख लेते हैं। पद कितने हैं आरएस 2024 में, है वो पद कितने हैं। तो पद है टोटल 733 टोटल पद है आरएस भर्ती परीक्षा 2024 में। और इसमें वो फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, यानी कि आपके वो एप्लीकेशन का आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो उसकी डेट है वो 19 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक है वो फॉर्म फिलिंग की डेट है। और इस दौरान है वो आप वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। साथ ही इसकी योग्यता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। योग्यता यानी कि योग्यता इसमें वो स्नातक किया हुआ बंदा होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से वो स्नातक किया हुआ विद्यार्थी है वो होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और इसी के साथ ये भी है वो उस विज्ञप्ति में प्रोविज़न है कि यदि कोई भी स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर में है तो भी वो अपना वो फॉर्म भर सकता है और वो परीक्षा के लिए एलिजिबल है। लेकिन शर्त यह है कि उसका जो मेंस आरएस का जो मेंस एग्ज़ाम होगा उससे पहले है वो उसकी फाइनल ईयर की डिग्री आनी चाहिए, स्नातक फाइनल ईयर होने चाहिए। तो फाइनल ईयर का भी यानी कि योग्यता स्नातक है। और इसमें है वो फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन है वो मेंस से पहले उसकी है वो डिग्री आनी चाहिए, मेंस से पहले वो फाइनल की डिग्री आनी चाहिए। और साथ ही इसमें वो एज उम्र क्या रखी गई है, तो इसमें है वो एज का है वो क्या क्राइटेरिया है, तो एज है वो 1 जनवरी 2025 तक है वो 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, वही है वो इस एग्जाम के लिए पात्र होगा। यानी कि 1 जनवरी 2025 तक जिस भी विद्यार्थी की एज 21 वर्ष पूरी हो रही है वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके जो यदि किसी भी विद्यार्थी की 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष आयु पूर्ण नहीं हो रही है तो वो अपना फॉर्म है वो फिल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि है वो क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही फॉर्म भर लेते हैं, तो वो भी है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम देना ही है तो एग्ज़ाम होने के बाद है वो घर पे पेपर सॉल्व कर लेना, लेकिन ऐसे है वो एग्ज़ाम आपको नहीं देना चाहिए। तो है वो जिस भी स्टूडेंट की है वो 1 जनवरी 2025 को एज 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या और हो रही है तो वो है वो एलिजिबल है और उसको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और जिसकी एज में एक दिन भी कम है तो वो फॉर्म कृपया न भरें। यदि अनुभव लेना है तो घर पे बाद में है वो पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वो बात कितनी अपने मोटी मोटी 737 पद है। पद भले कितने अपन को तो एक पद की रिक्वायरमेंट है, अपन को तो एक पद चाहिए और एक पद अपना होगा यही माने। क्योंकि ये खेल कॉन्फिडेंस का है, खुद के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि पद भले कितने हो एक पद दो मेरा ही होगा और उसमें वो कोई दोहराई नहीं, कोई शंका नहीं है। तो पद भले कितने हो, टोटल 733 पद है और इसमें वो आपको तो एक सीट चाहिए तो भले ही ठीक है। और फॉर्म डेट है 19 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक इस फॉर्म फिलिंग डेट है। स्नातक किया हुआ विद्यार्थी होना चाहिए और साथ ही वो मेंस से पहले वो डिग्री आनी चाहिए। भले ही वो विद्यार्थी वो थर्ड ईयर का बन जाए तो भी वो फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन मेंस से पहले उसके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो 21 वर्ष एज क्राइटेरिया है। 1 जनवरी 2025 तक 21 वर्ष है वो पूर्ण होने चाहिए। अब अपन देखते हैं कि अब ये सितंबर में वैकेंसी या मतलब फॉर्म फिलिंग हो रहा है तो एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो एग्जाम की डेट अपन देखें, जैसा कि अनुमान लगाएं, जैसा कि वो पिछली जितना भी ट्रेंड रहा है, पिछली बार भर्ती जब 2023 हुई, 2021 हुई, 2018 में हुई, तो उसके हिसाब से देखें तो है वो जो फॉर्म फिलिंग की डेट होती है या उसके वो लगभग 3 महीने के बाद एग्जाम हो जाती है, पिछला ट्रेंड देखें तो इस बार भी अपन मान के चलें कि है वो दिसंबर माह में है वो आपकी है वो प्री आरएस प्री की एग्जाम हो सकती है। तो आप है वो अपना है वो टाइम शेड्यूल यानी कि जो टाइम टेबल है वो इसी हिसाब से बनाए कि दिसंबर में एग्जाम है ऐसा मान के चले और इसी हिसाब से अपना वो तैयारी को धार दें।
तो दिसंबर, और ये बात कर ली। अब अपन देखते हैं कि इसमें वो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आते हैं और किस किस पर ज़्यादा फोकस कर देना चाहिए, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। आरएस में वो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और ये इंडिया, और इसी के साथ राजस्थान की भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, वे सब वो भी आते हैं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस और साइंस और टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट है मेजर। जो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट आते हैं मेन इसमें है वो ये इंडिया की। और साथ ये वो इस प्रकार राजस्थान की भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, ये भी आते हैं। और इसके साथ है वो मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये भी आती है। और साथ ही करंट अफेयर्स, इनका भी रोल महत्वपूर्ण होता है। तो किन किन सब्जेक्ट पर अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसमें है वो, क्योंकि ये एग्जाम राजस्थान की किसी राज्य की सर्विस है, तो ऑब्वियस बात है कि है वो उसमें उस राज्य से संबंधित सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन को ज़्यादा राजस्थान की जो भी सब्जेक्ट है, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है इस एग्जाम में राजस्थान की, तो ये इस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही ये भी पढ़ने हैं जिसमें भी जिस बच्चे के आर्ट्स रही हुई है स्नातक में, तो उसको भी तो ये पढ़ना ही है। और ये ऐसे सब्जेक्ट है जो मेंस में भी काम आते हैं, यानी कि परी और मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो जाती है। तो जो राजस्थान की जो है वो, राजस्थान की जो जीके है वो लगभग, उसमें आप देखें तो राजस्थान की हिस्ट्री, इधर लिख लेता हूँ मैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिटी, इसके जो राजस्थान के सब्जेक्ट, इनके वो टोटल औसत देखें तो है वो लगभग 50 प्लस है वो क्वेश्चन केवल राजस्थान के जीके से आते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इससे आते हैं। तो लगभग 55% अपन मान कर चलते हैं कि 55% जो क्वेश्चन है वो आरएस में टोटल कितने सवाल आते हैं, टोटल 150 सवाल आते हैं। 150 सवाल में से 55 सवाल है वो राजस्थान की जीके से संबंधित आते हैं। और मैथ्स के कितने आते हैं, 10, ये तो फिक्स है। और रीजनिंग के भी 10 सवाल आते हैं, ये भी फिक्स है। तो ये 55 तो राजस्थान के कवर कर सकते हैं, राजस्थान के ज़्यादा, तो इसलिए इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे के लगभग 18 से 20 सवाल आते हैं इकोनॉमी सर्विस को, और करंट अफेयर्स के भी 18 से 20 सवाल आते हैं। यानी कि इन दोनों का टोटल मिला तो 35 लगभग पिछली भर्ती परीक्षा का ये ट्रेंड देखें तो है वो 35% है वो केवल इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर्स से आते हैं। तो इस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कौन कौन से, एक तो राजस्थान का जीके प्लस राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे, ये तो महत्वपूर्ण है ही, और करंट अफेयर्स, ये वो इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्कोरिंग ज़्यादा है, मार्किंग है वो ज़्यादा है। साथ ही हर कोई बंदा रीजनिंग के 10 सवाल तो कर सकता है, रीजनिंग तो इतनी वो हार्ड नहीं आती। और मैथ्स का आपको देखना है तो मैथ्स है वो जिस भाई के साइंस है वो तो कर लेगा, और जिसके आर्ट्स है तो वो भी ऐसा न माने कि अपन मैथ्स के वो सवाल नहीं करेंगे, उसको तो छेड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं, तो उसको है वो आपको नहीं छोड़ना, उसको भी है वो पूरी कोशिश करनी है, पूरी उसको अटेंड करने की कोशिश करनी है। साथ ही है वो जैसा कि इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एक टेक्नोलॉजी, तो इसको भी है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं, इसको भी है वो पढ़ना है। अभी भी टाइम है, क्योंकि लगभग मानते हैं 3 महीने बाद एग्जाम होगी। अभी अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लास्ट वीक में माने तो भी 4 महीने अपन अपने पास है परी के लिए। तो इसको भी है वो साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये मेंस में भी काम आ रहे हैं, और ये भी वेटिंग जो काफ़ी इसके वो बेस ज़्यादा है सब्जेक्ट का राजस्थान के, तो इसको भी है वो प्रायोरिटी देनी है। तो ये महत्वपूर्ण बात होगी, यानी कि देखो 55 सवाल यहाँ राजस्थान जीके का आके प्लस 18 से 20 है वो इकोनॉमी सर्वे, इसमें है वो 20 सवाल मान लेते हैं इकोनॉमी सर्वे, प्लस है वो 20 सवाल है वो ये करंट अफेयर्स के मान लेते हैं, तो भी कितने हो गए 55 और 20 कितने 95 सवाल तो हो गए। और 95 सवाल, और इसमें भी रीजनिंग में करोगे मैथ्स के, और वो भी तो करोगे, तो लगभग है वो 100 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, तो भी ये भी बहुत है। ठीक है, तो आपको है वो इस सब्जेक्ट पर है वो ज़्यादा है वो समय देना है। कौन कौन से, तो राजस्थान का जीके प्लस है वो करंट अफेयर्स, इकोनॉमी सर्वे राजस्थान की, ये तो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे तो एकदम घोट कर पी जाना, और करंट अफेयर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सवाल सही होने की ज़्यादा संभावना होती है। डाटा फिक्स डाटा आते हैं, और वो आपको यदि आते हैं तो वो सही हो जाएंगे, नहीं आते तो उसको भी करना भी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसा कि इस 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें है वो आपको कम से कम है वो
दो यदि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हो तो उसमें वो तुक्का लगा सकते हो, वरना यदि आपको 3 ऑप्शन नहीं आ रहे तो उसमें वो तुक्का लगाने की कोशिश न करें, क्योंकि इसमें वो नेगेटिव मार्किंग है। और ये परी का मोटा मोटा हमने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि जो हमारी तरफ से है वो क्या किया जाएगा इसमें, वो इस चैनल के माध्यम से सनराइज एकेडमी की तरफ से। तो वो अपन देखते हैं कि मैं है वो इकोनॉमी सर्वे आपको पूरी करवा दूंगा। तो इकोनॉमी सर्वे है वो लगभग इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी सर्वे की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूं। तो आप है वो निरंतर इससे जुड़ते रहे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही जो अपनी है वो पिछली वाले क्लास में वो पॉलिटी चल रही है, इंडियन पॉलिटी, वो भी है वो चलती रहेगी। ऐसे में वो कोशिश करूंगा कि वो भी चलती रहेगी। और भी जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके वो आरएस प्री के हिसाब के जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जितना मेरे से मन पड़ता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप भी साथ देना तो भी है वो अपनी वो बात बन जाए। ठीक है, तो ये थी मोटी बात आरएस के बारे में। आरएस की विज्ञप्ति आ गई तो मतलब बैक टू बैक आई आरएस 2023, आरएस 2024। तो ऐसा मौका बार नहीं मिलता है, इसलिए इसको हाथ से न गंवाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इकोनॉमी सर्वे की क्लास जल्दी है वो मैं शुरू कर दूंगा इस चैनल पर। तो आप है अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें इस क्लास को, और इस जो इकोनॉमी सर्वे है वो और ये वो अपने मित्रों को भी जोड़ें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।